हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। तो चलिए हम लोग कोडरमा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग आज उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड में, ये जो झारखंड का मैप है उसमें आपका कोडरमा जिला कहाँ पे है। तो अगर आप देखिएगा कि कोडरमा जिला कहाँ पे है, तो आप ये पाइएगा कि कोडरमा जिला ये है। कोडरमा जिला यहाँ पे आपका कोडरमा जिला है। कोडरमा, इसके बगल में अगर बाउंड्री की बात करें तो कोडरमा जिला आपका अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है वो किस अन्य डिस्ट्रिक्ट से, मतलब अपने जो पड़ोसी जिला, कौन सा पड़ोसी जिला हो सकता है, तो आपका जो है ये आपका गिरिडीह है। ये आपका गिरिडीह है। ठीक है। फिर अगर इसके ये साइड देखें तो ये तो पूरा गिरिडीह हो गया। अब ये साइड देखें तो ये आपका हजारीबाग है। हजारीबाग है। और फिर इधर आपका जो है वो आपका बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है, नवादा। नवादा, उस डिस्ट्रिक्ट से आपका ये अपना बॉर्डर साझा करता है। तो कोडरमा आपका झारखंड में आपका दो डिस्ट्रिक्ट से अपना जो है सो बॉर्डर साझा करता है, एक आपका गिरिडीह और एक आपका हजारीबाग। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि झारखंड अपना जो बाउंड्री है वो किस अन्य राज्य से साझा करती है, तो आप ये देख रहे होंगे ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका बिहार का है। तो उत्तर में आपका बिहार से अपना बॉर्डर साझा करती है। तो 10 डिस्ट्रिक्ट से आपका झारखंड का जो बॉर्डर है, जो झारखंड का 10 जिला है वो आपका बिहार राज्य से अपना बॉर्डर साझा करती है। फिर इस साइड में आते हैं तो ये साइड जो पूरा है ये आपका वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर साझा कर, झारखंड का जो 10 जिला है वो आपका वेस्ट बंगाल से बॉर्डर अपना साझा करता है। अब इधर दक्षिण की ओर आते हैं तो इधर उड़ीसा है, और उड़ीसा से आपका झारखंड का 4 जिला अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। अब ये साइड आते हैं तो ये साइड देखेंगे कि 4 जिला, आपका 4 जिला, ये जो 4 जिला है वो आपका छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर साझा करता है। और यहाँ पे आते हैं तो आपका एक यूपी है। यूपी में आपका एक जो जिला है झारखंड का वो अपना बॉर्डर साझा करता है। वो कौन है? गढ़वा है। गढ़वा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैंने ये करा दिया। अब अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट का बात करें, अगर याद करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ आपका गढ़वा है, यहाँ आपका चतरा है, यहाँ आपका, सॉरी, यहाँ गढ़वा है, यहाँ पलामू है, यहाँ चतरा है। ये तो हो गया हजारीबाग है, ये हो गया कोडरमा है, ये हो गया गिरिडीह है। अब इसमें आते हैं, ये आपका हो गया देवघर। कुछ अन्य जानकारी भी हम लोग यहाँ से प्राप्त करेंगे जो झारखंड जीके में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका कोडरमा से संबंधित पूछ सकता है, कुछ अन्य जानकारी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो देवघर जिला आपका यहाँ पे है। फिर इसके बाद आते हैं, ये ये तो आपका, फिर ये आपका दुमका जिला है। दुमका जिला है, ये आपका गोड्डा जिला है, और ये आपका साहेबगंज। फिर ये आपका पाकुड़। ठीक है, यहाँ दुमका हो गया। अब दुमका हो गया यहाँ, तो ये आपका जामताड़ा। जामताड़ा है। फिर अगर जामताड़ा के नीचे आते हैं तो ये आपका हो गया धनबाद। धनबाद हो गया। अब धनबाद के नीचे आते हैं तो नीचे आपका है बोकारो। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब बोकारो के ये साइड में आते हैं तो ये आपका हो गया रामगढ़। फिर ये आपका रांची। फिर इधर आते हैं तो ये आपका सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां। ये आते हैं तो पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। ये आते हैं तो वेस्ट सिंहभूम। ये आते हैं तो खूंटी। फिर ये आपका सिमडेगा। ये आपका हो जाता है गुमला। ये आपका लोहरदगा। अब एक डिस्ट्रिक्ट और बच गया, ये जो बच गया वो आपका हो गया लातेहार। लातेहार। तो ये इससे भी क्वेश्चन पूछ पूछ सकता है कि कहीं अगर नॉलेज के चलते अगर देखें तो आपका झारखंड का जो मैप है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये पूछ सकता है कि जो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है।
उत्तर में, उसके उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके उत्तर में तो रांची डिस्ट्रिक्ट है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा आपका चार, दे देगा आपका, अगर पूछ देगा कि जैसे चार ऑप्शन दे दिया, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो। ये चार तो सीक्वेंस है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस में कौन सा जिला कर्मरत है, मतलब ये है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा देवघर, फिर हो जाएगा जामताड़ा, फिर हो जाएगा धनबाद, फिर हो जाएगा बोकारो। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि जो रांची डिस्ट्रिक्ट है, वो अपना जो अपना रांची डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर है, वो अन्य झारखंड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से अपना बॉर्डर साझा करता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये करा दिया। तो हम लोग अब आते हैं कोडरमा जिला पे। तो कोडरमा जिला आपका देख सकते हैं, ये कोडरमा जिला यहाँ है। इसके जो झारखंड के जो पड़ोसी जिले हैं, तो कौन कौन से हैं, आपका गिरिडीह और एक आपका हजारीबाग। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोडरमा जिला, कोडरमा जिला का गठन कब हुआ? तो कोडरमा जिला का गठन आपका 1994 में हुआ। और अगर 1994 में बात करें, तो एक और जिला का गठन हुआ था आपका झारखंड में, वो है पाकुड़। ठीक है। कोडरमा जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो कोडरमा जिला का मुख्यालय कोडरमा में ही है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोडरमा जिला का कितना है? तो 2540 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या कितना है? अगर ये देखिए कोडरमा का क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर झारखंड का क्षेत्रफल है, अगर पूछा जाए अन्य जानकारी, जैसे झारखंड जीके में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितना है कोडरमा का? ये 2011 का जनगणना के अनुसार है, ठीक है। ये अभी वर्तमान का नहीं है, ये आपका 2011 का जो सेंसस है, उसके अनुसार ये आपका डाटा है। कुल जनसंख्या आपका कोडरमा का 7,16,259 है। अगर झारखंड का पूछे कुल जनसंख्या, तो 3,29,00,000 कुछ है। ये 2011 का जनगणना, लेकिन अगर अभी वर्तमान में पूछे तो लगभग लगभग 3.5 करोड़ है। झारखंड का जनसंख्या है वो आपका 3.5 करोड़ है। अगर वही पूछ दे कि भारत में आपका जितना जनसंख्या है, उसका कितना प्रतिशत झारखंड का है, तो 2.72%। ये आपका जनसंख्या है झारखंड का, ठीक है। अगर क्षेत्रफल पूछ दे कि ये भारत में झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42%। ये आपका क्षेत्रफल हो गया झारखंड का। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है, ये पूछ रहा है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ये कोडरमा का, तो कोडरमा का आपका 280 जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होगा कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। मतलब व्यक्ति पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर, ये आपका हो गया जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कोडरमा का कितना है? 280। अगर झारखंड का पूछे जनसंख्या घनत्व, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व आपका 414 है। अब यहीं से अगर कुछ और नॉलेज हम लोग बात करें झारखंड से रिलेटेड ही, कि सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है? तो आपका हो जाएगा वो धनबाद, आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है। फिर अगर न्यूनतम पूछे कि जनसंख्या घनत्व आपका न्यूनतम कहाँ है, तो वो है आपका सिमडेगा। चलिए यहाँ से ये हो गया। अब लिंगानुपात की बात करें, तो लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात आपका 953 आपका कोडरमा का है। अब लिंगानुपात किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं, ये आपका लिंगानुपात बताता है। तो यहाँ पे क्या है, 953 है, यानी 1000 में कितने महिलाएं हैं, तो 953 है। अब यहाँ से अगर पूछे झारखंड में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है झारखंड में, तो वो है आपका पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम यही पूछ दे, न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा जहाँ पे लिंगानुपात कम है, तो वो हो जाएगा आपका धनबाद, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। साक्षरता दर, साक्षरता दर आपका कितना है?
कोडरमा जिला का तो 66.84, और यही अगर झारखंड का पूछ दे तो 66.40%। ये आपका झारखंड का हो गया। अगर सर्वाधिक 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 साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपका हो जाएगा रांची। अगर महिला का सर्वाधिक जिला पूछे साक्षरता दर तो वो भी हो जाएगा कहाँ, रांची। अगर पुरुष का भी पूछे तो वो कौन हो जाएगा, रांची। अगर न्यूनतम का बात करें, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वो हो जाएगा आपका पाकुड़। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अनुमंडल, अनुमंडल कितना है कोडरमा में, तो अनुमंडल आपका कोडरमा में एक है, वो कौन सा है, तो आपका वो कोडरमा अनुमंडल है। अब यहीं से बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड में वर्तमान में कितने अनुमंडल हैं, तो वर्तमान में 45 अनुमंडल हैं। ठीक है। जब झारखंड का गठन हुआ था तो उसके पहले कितने अनुमंडल थे, तो 33 अनुमंडल थे। अब पूछ दे कि झारखंड में के कौन सा जिला में सर्वाधिक अनुमंडल है, तो आपका गिरिडीह जिला हो जाएगा। 4 अनुमंडल है वहां पे, गिरिडीह। तो ये यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ ये मैंने अभी कराया। अब नेक्स्ट में आते हैं प्रखंड। प्रखंड कितना है कोडरमा में, तो 6 प्रखंड है। 6 प्रखंड आप देख सकते हैं। कोडरमा में कितना प्रखंड है, तो 6 प्रखंड है। एक कोडरमा हो गया, चंदवारा हो गया, जयनगर हो गया, मरकच्चो हो गया, डोमचांच हो गया और सतगावा हो गया। तो कोडरमा में कितने प्रखंड है, तो 6 प्रखंड है। अभी वर्तमान में झारखंड में कितना प्रखंड है, तो 264 प्रखंड है। और अगर अन्य जानकारी का बात करें कि कौन सा जिला में सर्वाधिक प्रखंड की संख्या है, मतलब सबसे ज्यादा प्रखंड की संख्या कौन सा जिला में है, तो पलामू। कितना प्रखंड है, 21। सेकंड अगर पूछे हाईएस्ट तो वो हो जाएगा गढ़वा, कितना प्रखंड है, 20। अगर थर्ड हाईएस्ट पूछे, थर्ड हाईएस्ट भी पूछ सकता है, तो वो हो जाएगा रांची, कितना है, तो आपका 18 है। ठीक है। अब विधानसभा क्षेत्र कोडरमा में कितना है, तो एक है, वो है कौन, कोडरमा। अब यहीं से अन्य जानकारी का बात करें, तो अगर अन्य जानकारी का बात करें, ये शायद रांची का 18 या 16 है, ये आप देख लीजिएगा। अगर हम विधानसभा क्षेत्र का बात करें, अब झारखंड में आते हैं। झारखंड में विधानसभा, निर्वाचित विधानसभा क्षेत्र कितना है, तो 81 है। ठीक है। अब 81 है, इसमें भी 3 रिजर्व रखा गया है, मतलब कैटेगरी है आपका। जनरल, जनरल के लिए आपका कितना सीट है, तो 44 सीट है। एसटी के लिए कितना सीट है, तो 28 सीट है। और एससी के लिए कितना है, तो 7 सीट है। तो आप जोड़ लीजिएगा, अगर आप जोड़िएगा तो आपका 81 और ये आपका 9 है। ठीक है। अगर ऐड कीजिएगा तो टोटल 81 हो जाएगा। 9 8 17 4 21 2 4 2 6 2 8 81 हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका क्या है, एससी का है। ये आपका क्या है, एसटी का है, रिजर्व है। और ये आपका क्या है, जनरल का है। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हम लोग लोकसभा का बात करें, तो लोकसभा में आपका झारखंड का कितना सीट है, 14 सीट है। उसमें भी आपका 8 सीट जनरल का है, आपका 5 सीट एसटी का है, आपका 1 सीट एससी का है। और राज्यसभा में आपका टोटल 6 सीट है। तो टोटल अगर हम लोग संसद देखें तो आपका राज्यसभा और लोकसभा मिला करके 20 है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब प्रमुख नदियां का बात करें, तो प्रमुख नदियां आपका बराकर, सकरी, बरसोती, ये आपका कोडरमा का ये बोल सकते हैं आपका नदी वहां पे बहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज क्या क्या है, तो प्रमुख खनिज आपका कोडरमा में आपका अभ्रक, जिसे कोडरमा को अभ्रक की नगरी भी कहा जाता है। चूना, क्वार्ट्ज, ये सब आपका कोडरमा जिला में मिलता है। प्रमुख पर्यटक स्थल का बात करें तो तिलैया डैम हो गया, ये बहुत फेमस है। और ये कौन सा नदी के किनारे है, तो ये आपका बराकर नदी के किनारे है। गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य और सतगावा, ये आपका पर्यटन स्थल हो गया। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग बात करें, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, मतलब अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी। तो न्यूनतम एसटी वाला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा कोडरमा। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति
का प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में पूछे तो आपका हो जाएगा वो कोडरमा। ठीक है। अगर हम लोग अन्य तथ्य का कुछ बात करें तो अगर हम लोग कुछ अन्य तथ्य का बात करें तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या कहाँ है, मतलब अनुसूचित जात, अनुसूचित, सर्वाधिक, सर्वाधिक अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये आपका पूछा है, मतलब एससी। हिंदी और इंग्लिश में कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, एससी, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, तो हो जाएगा पलामू। ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है, झारखंड जीएस में पूछ सकता है या तो चौकीदार वगैरह में भी पूछ सकता है। अगर न्यूनतम, अगर हम लोग न्यूनतम की बात करते हैं, ये यहाँ तो सर्वाधिक हो गया, अगर हम लोग न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम अनुसूचित अनुसूचित जाति कौन सा जिला में है, तो वो आपका हो जाएगा खूंटी। वो कहाँ हो जाएगा, आपका खूंटी हो जाएगा। खूंटी, सॉरी, ये न्यूनतम अनुसूचित जाति, ये क्या पूछा है, झारखंड झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ है, तो वो आपका हो जाएगा लोहरदग्गा, लोहरदग्गा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित, सर्वाधिक सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, तो वो कहाँ हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रांची। ठीक है, वो आपका कहाँ हो जाएगा, रांची। तो ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, कुछ हम लोग नेक्स्ट जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, तो आपका कोडरमा में है, 43.42%। अन्य विवरण, कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को भारत की अवरक राजधानी कहा जाता है। अब हम लोग झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, जो ऊंचा है, अन्य तथ्य को हम लोग देखेंगे। ये आपका झारखंड जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी आपका जो चौकीदार वगैरह का भी पोस्ट निकला है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका बूढ़ाघाघ है। अगर सेकंड हाईएस्ट पूछे तो आपका हो जाएगा हुंड्रू। कौन सा नदी पे है हुंड्रू, तो सोनरेखा नदी पे है। ठीक है। ये बूढ़ाघाघ कौन सा नदी पे है, तो ये आपका उत्तरी कोयल बोल सकते हैं, उत्तरी कोयल नदी पे है, उत्तरी कोयल नदी पर। अब बूढ़ाघाघ का हाइट कितना है, सबसे ऊंचा है तो इसका हाइट हमको जानना जरूरी है, तो 143 मीटर। और हुंड्रू का कितना है, तो 98 मीटर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका सरांडा वन है। झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा है, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। अगर यही पूछता कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, तो वो आपका हो जाता लातेहार। नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछता तो प्रतिशत में भी आपका हो जाता जामताड़ा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो झारखंड राज्य में लोहे की सबसे बड़ी खान आपका नोवामुंडी है। ये आपका वेस्ट सिंहभूम में स्थित है, और ये एशिया की भी सबसे बड़ी लौह अयस्क की जो भंडार है वो आपका कहाँ है, नोवामुंडी में है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। झारखंड का सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है, तो संथाल परगना है। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है, तो संथाल परगना है। अब संथाल परगना के अंतर्गत कितने जिला आते हैं, 6 जिला आते हैं। कौन कौन से आते हैं, आपका हो गया देवघर, दुमका, दुमका, गोड्डा, गोड्डा, साहेबगंज, साहेबगंज, पाकुड़, पाकुड़, और एक आपका हो गया जामताड़ा। 6 जिला हो गया, तो ये आपका संथाल परगना में आपका 6 जिला आता है। तो झारखंड का सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा हो जाएगा, तो संथाल परगना। अब नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है, तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात है, तो रांची हो जाएगा। रांची में आपका हुंड्रू हो गया, आपका सीताफल हो गया, आपका दसम फल हो गया, ये सब आपका रांची में स्थित है, इसलिए
आपको जलप्रपात का शहर किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। ये कुछ और है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो सर्वाधिक जलकुंड आपका हजारीबाग जिला में है। और भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्य जलकुंड है। सूर्य जलकुंड है, कहाँ है? हजारीबाग में है। कितना इसका वहां का तापमान है पानी का? 88 डिग्री सेल्सियस। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे झारखंड में, तो आपका हो जाएगा हजारीबाग। यार कुछ हम लोग आज प्रमुख स्थलों के उपनाम तथा नए नाम को हम लोग जानते हैं। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। जमशेदपुर कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। भारत की अब्रक राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को कहा जाता है। भारत का रूर भारत का रूर तो भारत का रूर आपका ये मिसप्रिंट है, आपका छोटा नागपुर को कहा जाता है। मतलब झारखंड, भारत का रूर किसे कहा जाता है? झारखंड को। और झारखंड में भी किसे? तो छोटा नागपुर को। झारखंड का सेफ फील्ड किसे कहा जाता है? तो भेंडरा को। झारखंड की हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? कोराम्बे को। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो चतरा को। और झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार में ही आपका लोहा वगैरह, क्रोमाइट वगैरह सब जितना यहाँ पे खनिज है, वो छोटा नागपुर पठार में ही मिलता है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका झारखंड के लिए, झारखंड एग्जाम के लिए, या बोल सकते हैं कुछ है चौकीदार वगैरह का है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग जो कोडरमा जिला से महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं क्वेश्चन है, उसको करते हैं। कोडरमा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो कोडरमा जिला निम्न में से कितने प्रमंडल के अंतर्गत आता है? प्रमंडल के अंतर्गत आता है कोडरमा जिला, तो उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और एक पलामू। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 7 जिले। संथाल परगना में कितने जिले हैं? तो आपका 6 जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिला है? 5 जिला। कोल्हान में कितने जिले हैं? 3 जिला। पलामू में कितने जिले हैं? तो 3 जिला। अगर ऐड कीजिएगा 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 3 24 जिला। झारखंड में कितना जिला है? 24 जिला है। अब अगर उत्तरी छोटा नागपुर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में आपका कौन कौन सा जिला है? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, 4 हो गया। गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा और धनबाद। अगर चतरा का बात करें, तो चतरा का गठन 1991 में हुआ है। हजारीबाग का बात करें, तो हजारीबाग का लगभग आपका 1834 में हुआ है। रामगढ़ का बात करें, तो रामगढ़ का आपका 2007 में हुआ है। गिरिडीह का बात करें, तो गिरिडीह का गठन आपका 1972 में हुआ है। बोकारो का 1991 में हुआ है। कोडरमा का आपका 1994 में हुआ है। धनबाद का आपका 1956 में हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो करा दिया। और उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग में। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका रांची में है। कोल्हान का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका मेदिनीनगर में है। पलामू का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका पलामू का सॉरी, कोल्हान का आपका कहाँ है? तो चाईबासा में है। और पलामू का कहाँ है? मेदिनीनगर में। कोल्हान में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कोल्हान के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? वो 3 जिले आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, और एक आपका सरायकेला खरसावां। पलामू में आपका लातेहार, गढ़वा और आपका पलामू। संथाल में 6 जिले आपका मैंने पीछे भी बताया। और दक्षिण छोटानागपुर में 5 जिला आपका रांची, खूंटी, आपका गुमला, लोहरदगा,
लोहरदगा और आपका सिमडेगा। रांची का जो गठन हुआ आपका 1899 में हुआ है, खूंटी का आपका 2007 में, गुमला का 1983 में, लोहरदगा का भी 1983 में और सिमडेगा का आपका 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका झारखंड जीएस में बहुत ही मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोडरमा जिला की स्थापना कब हुई? तो कोडरमा जिला का स्थापना आपका 1994 में 10 अप्रैल 1994 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोडरमा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो कोडरमा जिला का जो क्षेत्रफल है वो पूछा है। तो कोडरमा जिला का क्षेत्रफल कितना है यह आपसे पूछा है। ये जो सेशन है ये आपका बोल सकते हैं झारखंड में जितने एग्जाम होते हैं अ, उसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब झारखंड से जो अन्य जानकारी भी दे रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्या पूछा है, कोडरमा जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो कोडरमा जिला का क्षेत्रफल आपका 25 मतलब 2540 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 7,16,1259। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 280 है। झारखंड का कितना है? 414 है। जनसंख्या घनत्व 414 है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो हो गया आपका धनबाद। न्यूनतम पूछे जनसंख्या घनत्व वो आपका हो गया सिमडेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिला का लिंगानुपात क्या है? तो कोडरमा जिला का लिंगानुपात पूछा है तो 953 हो गया। और झारखंड का पूछे तो 900 आपका 49 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपका वेस्ट सिंहभूम हो गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका धनबाद हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की साक्षरता दर क्या है? कोडरमा जिले की साक्षरता दर क्या है? तो 66.84। झारखंड का कितना है ओवरऑल? तो 66.40%। सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रांची है। महिला में पूछे भी तो रांची, पुरुष में भी पूछे तो रांची। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? पाकुड़। कोडरमा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल आते हैं? कोडरमा जिला के अंतर्गत सिर्फ एक ही अनुमंडल है, वो कौन है? कोडरमा। कोडरमा। अभी वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45 अनुमंडल है। कितने प्रखंड आते हैं? तो 6 प्रखंड आते हैं। कोडरमा जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा हैं? तो कुल कितने विधानसभा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो एक ही विधानसभा है। कोडरमा जिला में आपका कितना विधानसभा है? तो एक विधानसभा है। निर्वाचित आपका झारखंड में कितना विधानसभा है? तो 81 है। 81 में भी 3 भाग में रिजर्व है। आपका 44 जनरल के लिए, आपका 9 एससी के लिए, आपका 28 एसटी के लिए। निम्न में से कौन सी नदी कोडरमा जिले से होकर प्रभावित नहीं होती है? कोडरमा जिले से प्रभावित जो नहीं होती है ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ये बराकर नदी है। ये आपका दामोदर की सहायक नदी है। और बराकर नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग में पद्मा से निकलती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो ये आपका रांची नगरी से निकलती है। ये नेक्स्ट में आते हैं। इनमें से कौन सा खनिज कोडरमा जिले में प्रचुरता में उपलब्ध है? तो कोडरमा जिले में प्रचुरता में उपलब्ध आपका कौन है? तो अब्रक है। इसे अब्रक की राजधानी भी कहा जाता है। कोयला वगैरह आपका झरिया, कर्णपुरा वगैरह में आपका कोयला प्राप्त होता है। लोहा आपका वेस्ट सिंहभूम लोहा का जो भंडार है वो आपका नोवा मुंडी। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा लोएस्ट भंडार है। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल कोडरमा जिले में है? तिलैया बांध, यह है गौतम बुद्ध अभयारण्य, यह भी है कोडरमा अभयारण्य, यह भी है। तो उपरोक्त में से सभी कोडरमा में आपका स्थल पर्यटन स्थल है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। कोडरमा जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है।
झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कोडरमा है। झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत वाला भी जिला कोडरमा है। राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला भी जिला कौन है? कोडरमा है। सभी कथन आपका सत्य है। तो उम्मीद है कि आपको यह जो सेशन है ये आपको अच्छा लगा होगा। और ये कोडरमा जिला से भी कुछ संबंधित था, और आपका झारखंड राज्य से जो कुछ अन्य तथ्य थे मैंने यहाँ बताया। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।